नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो हम सब जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस सोमवार को आपको कौन सी साधना करनी है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। साधना से पहले मैं आपको एक बारे में और बताना चाहूँगा, और वो ये है कि यदि आप इन दिनों बहुत कम खाना खाते हैं या फिर फास्ट रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि सावन के दिनों में यदि आप उपवास रखकर साधना करते हैं, उपवास मीन्स ये नहीं कि आपको भूखे रहना है, मतलब सिर्फ इतना ही भोजन अपने शरीर में जाने दीजिएगा जिससे आपका पेट खाली रहे और आप साधना अच्छे से कर सकें। क्योंकि जब इंसान का पेट भरा होता है तो उसको जाहिर सी बात है आलसी आती है और वो साधना, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह ये सब नहीं कर पाता। इसलिए जितना हो सके आप कम खाना खाइएगा ताकि आप ध्यान साधना अच्छे से कर सकें। अब बात करते हैं साधना की कि साधना आपको कैसे करनी है और कौन सी करनी है। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। जी हाँ, 3:15 या 3:20 पर उठने की कोशिश कीजिएगा सोमवार के दिन। आप भले साल भर कितना भी लेट सोकर उठे, लेकिन आपको कम से कम सावन के महीने में 3:15 या 3:20 में ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे दिन में यदि आप ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर पता नहीं आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं फिर। तो हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिएगा। इसके पश्चात आपको फ्रेश होकर, नहा धोकर, एकदम साफ़ सुथरे होकर अपने पूजा घर में बैठ जाना है, या फिर जहाँ भी आप पूजा करते हैं या ध्यान साधना मेडिटेशन जो भी करते हैं वहाँ पर आपको बैठ जाना है अपने कंबल के आसन पे। और उसके पश्चात आपके पास जो भी शिवलिंग है, चाहे वो शिवलिंग स्फटिक का हो या मिट्टी का हो, कोई भी शिवलिंग हो, ऐसा कुछ नहीं है कि शिवलिंग ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप किसी भी शिवलिंग, आपके पास जो भी शिवलिंग होगा उसको अपने सामने रख कर आपको उसका अभिषेक करना है। और अभिषेक बहुत ही साधारण तरीके से करना है। साधारण आपको एक बहुत ही स्वच्छ जल ले लेना है। दूध हो तो और भी अच्छी बात है, और शहद हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं है तो आप एकदम साधारण जल से भी उसका अभिषेक कर सकते हैं। और उसके पश्चात एकदम साधारण रूप से आपको सिर्फ चंदन का टीका लगाना है और चंदन से उनको नहलाना है। और फूल बेलपत्र आपके पास जितने हो आप केवल उतने ही चढ़ाइएगा, चाहे एक फूल या एक बेलपत्र हो तो भी चलेगा। याद रखिएगा, मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है, सामग्रियां मायने नहीं रखती, आपका भाव मायने रखता है। इसलिए आपके पास जितनी सामग्री है, जितने फल फूल हैं, आप केवल उन्हीं को चढ़ाइए। बाकी अपनी तरफ से यदि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, पर याद रखिएगा इन सामग्रियों को ऐड करने में आपके दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जिनको यदि सामान नहीं मिलते तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रह जाती, हमने ये नहीं चढ़ाया, वो नहीं चढ़ाए। तो इस तरीके की पागलपंती में नहीं रहना है। आप यदि दिल से करना चाहते हैं तो बिल्कुल सामग्रियां ऐड कीजिए, लेकिन यदि आप पागल जैसे हो रहे हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो फिर वो आपकी वो पूजा और वो अभिषेक कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए जितनी हो सके साधारण विधि से अभिषेक कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ बस केवल बहुत ज़रूरी है और वो है चंदन। जी हाँ, चंदन से अभिषेक ज़रूर कीजिएगा, चंदन से उनको ज़रूर नहलाइएगा, क्योंकि बाद में उसी चंदन को आपको अपने दोनों भौहों के बीच में लगाना है, यानी अपने दोनों आँखों के बीच में उस चंदन के टीके को आपको लगाना है। और इसका बहुत ही साइंटिफिक कारण होता है और इसका बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म में महत्व होता है। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों चंदन का टीका हमारे आंखों के बीच लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, परंतु आपको अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आप जब भी अभिषेक करेंगे, उनको चंदन से नहलाएंगे, तो उसके पश्चात आप उस चंदन को अपने दोनों आंखों के बीच में, जहाँ पे आपका आज्ञा चक्र होता है, वहाँ पर ज़रूर लगाइएगा। और पूरा अच्छे से अभिषेक कर लेने के पश्चात हमें अपनी साधना प्रारंभ करनी है। उसी कंबल के आसन में बैठकर हमको एक रुद्राक्ष की माला ले लेनी है और उसके पश्चात शिव जी का कोई भी मंत्र, साबर मंत्र होना चाहिए, और सबसे बेस्ट है ओम नमः शिवाय। इसकी जो माला है आपको कम से कम 21 बार करनी है, और हो सके तो 51 बार करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई साधक विशेष अनुभव प्राप्त करना चाहता है तो वो 101 माला करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो 101 माला करता है उसको अनुभव प्राप्त होते ही होते हैं। इसलिए यदि आप अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज़रूर 101 माला करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके पश्चात आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है। जी हाँ, सावन में शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से बहुत ही ज़्यादा एक बोले तो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, क्योंकि शिव सहस्त्र नाम में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। और उसको यदि आप सावन के महीने में करते हैं तो आपको बहुत ही दिव्य अनुभव प्राप्त होंगे। कहा यह भी जाता है कि यदि आप शिव सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपके जितने भी शत्रु होते हैं उन सबका नाश होता चले जाता है। और मेरी माने तो शत्रु तो हमारा कोई होता ही नहीं है, हमारे कार्मिक कनेक्शन होते हैं जिस वजह से कोई भी इंसान हमारे साथ बुरा करके चला जाता है। लेकिन यदि आपको फिर भी लगता है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, या आपको कोई आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा है, या आपके रास्ते पे कोई बार बार बाधा उत्पन्न करता है, तो यदि आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो हर वो व्यक्ति जो आपके लिए बाधा उत्पन्न करता है, या तो आपके जीवन से चला जाएगा या वो आपके काम के लिए आपका सहायक बन जाएगा। साथ ही शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है बहुत तेज गति से होती है, क्योंकि शिव सहस्त्र नाम के पाठ से बहुत सारी सिद्धियां हमारी ओर आकर्षित होने लग जाती हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ने लगती है। तो यदि आप सिद्धियों को भी प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी तरफ आकर्षण लोगों का बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इसलिए हो सके तो सावन के महीने का जो
सोमवार आता है उसमें कम से कम 21 बार आप शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। आपको सच में बहुत ही दिव्य अनुभव प्राप्त होंगे। साथ ही यदि आप हमारी अन्य साधनाएं भी सावन के महीने में करना चाहते हैं तो उन साधनाओं को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहां पर जाकर आप चक्र वाली साधनाएं और भी कई साधनाएं, सप्तशती साधनाएं प्राप्त कर सकते हैं, और जिनको आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उन साधनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमः शिवाय।